Hello dear students and everyone, welcome back again our chapter number 18. Our chapter name is Beginning of the Freedom Struggle. How to the struggle of freedom, how to its begin, which Indian peoples, which type of revolutionaries are helped to getting the freedom. So in previous part we discussed about the introduction of the chapter and also we discussed about the social reformers who did the help for developing our society. In this part we discuss about the birth of the Indian National Congress. How do the Indian National Congress are birth, and basically we also discuss about who is the founder of Indian National Congress, in which year if the Indian National Congress are established, and also discuss who is the first president of the Indian National Congress. About that, we also discuss the divide and rule policy. What is the divide and rule policy, or why it's needed to Britishers to make this kind of policy. So let's go to our screen. Birth of the Indian National Congress. The Indian National Congress was founded by A.O. Hume, a retired ICS officer in 1885. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको किसके द्वारा फाउंड किया गया? A.O. ह्यूम के द्वारा। और A.O. ह्यूम का फुल नेम क्या था? एलन ऑक्टेवियन। उनके द्वारा फाउंड किया गया। और वो क्या थे? वो एक रिटायर्ड आईसीएस, आईसीएस मीन्स इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर्स थे। इनके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में फाउंड आउट किया गया। इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज W.C. बैनर्जी। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? W.C. बैनर्जी मीन्स व्योमेश चंद्र बैनर्जी। The aim of this organization was to draw the attention of the British toward the difficulties and demands of the people। और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए पीछे एक मेन एम ये था कि उनका सिर्फ जो ब्रिटिश रूलर्स हैं, उनका जो इंडियंस हैं, जो पीपल्स हैं, उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं और जो डिमांड्स हैं, उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करना था। इट फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड इन बॉम्बे, नाउ मुंबई। जब भी देखो, आप लोग जानते हो कि जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है तो उसकी एक जो मीटिंग होती है उसमें सभी मेंबर्स को बुलाया जाता है। तो इसकी जो फर्स्ट सेशन, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो बॉम्बे, जो कि अब किस नाम से जाना जाता है? मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर हुई थी। Thereafter, every year, the Congress held its session in different parts of the country। और इसके बाद कांग्रेस ने हर साल कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में इस मीटिंग्स को कंप्लीट किया। Some of the prominent leaders of the Congress were दादा भाई नौरोजी, S.N. बैनर्जी, G.K. गोखले, मदन मोहन मालवीय, M.G. रानाडे एंड बदरुद्दीन तैयब जी। अब इसके कुछ जो प्रोमिनेंट लीडर्स मीन प्रमुख जो लीडर थे इस कांग्रेस कम्युनिटी के, वो कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, S.N. बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, G.K. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, M.G. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे एंड बदरुद्दीन तैयब जी। They did a lot to arouse the national spirits to the people। और इन्होंने जो इंडियन पीपल्स थे उनके माइंड में या उनके दिलों में अपने देश के प्रति जो भी उम्मीदें थीं उनको जगाए रखने के लिए बहुत वर्क किया था। Some leaders of the Congress believed in method of patience and persuasion। कांग्रेस के कुछ लीडर्स शांति और उसके अनुपालन या उसके अनुनय करने की जो मेथड थी उस पर बिलीव करते थे। दे वर द मॉडरेट्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। और उनको उसका मध्य या अर्लियर नेशनलिस्ट मीन्स राष्ट्रवादी कहा जाता था। बट सम लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, V.O.C. पिल्लई felt that strong action was needed to make the British understand their problems and the desire to be free। बट कुछ और ऐसे लीडर्स थे जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, V.O.C. पिल्लई,
full name of VOC Pillai is Baliyappan Olanganathan Chidambaram Pillai. इनका ये मानना था कि हमेशा हम कोई भी एक जो ब्रिटिशर्स हैं उनको अपनी प्रॉब्लम समझाने के लिए या उन तक अपनी प्रॉब्लम, जो हमारी प्रॉब्लम मेन क्या थी, हमको फ्री होना है, तो उन प्रॉब्लम को समझाने के लिए हमको स्ट्रॉन्ग एक्शन की क्या है, ज़रूरत है. दे वर द असर्टिव नेशनलिस्ट और रेडिकल्स. और वो असर्टिव मतलब होता है निश्चयात्मक राष्ट्रवादी, और जो कण के प्रति या देश के प्रति जो संबद्ध थे उससे जाने जाते थे. बाल गंगाधर तिलक डिक्लेयर्ड फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. और बाल गंगाधर ने क्या डिक्लेयर किया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा. ही रॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द पेपर द केसरी. और इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक अपना पेपर था जिसका नाम था केसरी में बहुत लिखा. ही वॉज अरेस्टेड मैनी टाइम. और इसी वजह से इनको कई बार क्या किया गया, ब्रिटिशर्स के द्वारा अरेस्ट किया गया. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अराउज्ड पैट्रियोटिक फीलिंग इन द इंडियन यूथ. जो डे बाय डे इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो ग्रोइंग थी, पॉपुलैरिटी थी, वो बढ़ते जा रही थी, और जो इंडियन यूथ थे उनके दिलों में पैट्रियोटिक फीलिंग मतलब होता है देशभक्ति की भावना को जागृत करते जा रही थी. द ब्रिटिश रियलाइज दैट दे कुड नॉट सप्रेस द मूवमेंट एनी मोर. और ब्रिटिशर्स ये बहुत अच्छे तरीके से जान गए थे कि वो अब जो ये मूवमेंट है उसको सप्रेस मतलब दबा नहीं सकते थे. दे देन थॉट ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. और उसके बाद उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बारे में सोचा. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्या थी कि फूट डालो और शासन करो. एज बंगाल वाज द सेंटर ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू डिवाइड बंगाल इनटू ईस्ट बंगाल फॉर द मुस्लिम्स एंड वेस्ट बंगाल फॉर द हिंदूज. और जो उन्होंने इसके अकॉर्डिंग जो बंगाल था वो किसका सेंटर था, नेशनलिस्ट मूवमेंट मीन्स राष्ट्रवादी जो भी मूवमेंट थे, आंदोलन था, उनका सेंटर बना हुआ था. तो दे डिसाइड दैट कि हम बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. फर्स्ट ईस्ट बंगाल जो कि मुस्लिम्स के लिए रहेगा, सेकेंड वेस्ट बंगाल जो कि हिंदूज के लिए रहेगा. द पीपल वर हाउएवर अवेयर दैट एन अटेम्प्ट हैड बीन मेड to divide the people on Hindu-Muslim basis to break the unity. और उन्होंने इसके लिए प्लानिंग की कि हम जो पीपल्स हैं जो बंगाल में रहते हैं उनको हिंदू मुस्लिम के बेसिस पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके जो भी उनकी यूनिटी है हम उसको ब्रेक कर देंगे. दिस रियलाइजेशन एडेड फ्यूल टू द फायर रेजिंग इन द पैट्रियोटिक हार्ट्स. और ये जो उनका रियलाइजेशन या उनकी प्लानिंग थी इस लॉ के तहत, इस पॉलिसी के थ्रू, उसने जो इंडियंस पैट्रियोटिक हार्ट्स मीन क्या होता है, देशभक्ति भावना से पूर्ण जो दिलों में फ्यूल ऑफ द फायर मीन आग में घी की भांति काम किया था. द अपोजिशन गेन्ड इन स्ट्रेंथ. और इसके बाद जो अपोजिशन थी उसको स्ट्रेंथ मिल गई. When in 1905 the partition of Bengal was announced, people all over the country opposed this decision. और जब 1905 में बंगाल के पार्टीशन को अनाउंस्ड किया गया तो जो इंडियन पीपल्स थे उन्होंने इस डिसीजन को क्या किया, पूरी कंट्री में अपोज्ड मतलब होता है डिसीजन का विरोध किया. So, what we learn in this part? We learn about the birth of the Indian National Congress. A.O. Hume is the founder of the Indian National Congress. He was the retired ICS officer. The Indian National Congress is established in 1885 and the first president of the Indian National Congress is W.C. Banerjee, means Bhumesh Chandra Banerjee. Okay? So many persons are join this party and make it strong. But some persons are say that there are many two groups in this party. Some persons think that the freedom we get from the peace and the persuasion, and but another group are thought that we
strong action. Okay. And we also discuss the divide and rule policy. After a long time, the Britishers are not suppress the movement, and they think that the center of the movement is held in Bengal. So they decided we divide the Bengal, so we can easily control the whole nation. Okay. So they divided the Bengal in two parts. First, East Bengal in a Muslim sector, West Bengal in a Hindu sector. They fought the Hindu-Muslim together and break their unity. Okay. So here is our part number second is completed. If you have any kind of doubt related